बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं कील इदरीस और आप देख रहे हैं कील इदरीस टेस्ट फूड। आज मैं आपके लिए बहुत ही आसान पोटैटो स्नैक्स की रेसिपी लेके आया हूं। पोटैटो नगेट्स भी इसे कहते हैं और ट्रायंगल स्नैक्स भी इसे कह सकते हैं आप। बहुत ही आसान है बनाना और बहुत क्रिस्पी और बहुत मज़े के बनते हैं। तो आज मैं आपको डिटेल के साथ सिखाऊंगा कि इसके लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनाए जा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने यहाँ हाफ के जी आलू लिए हैं, पोटैटो लिए हैं। इनको अच्छे से बॉईल कर लेंगे। बॉईल करने के बाद यहाँ मैंने इसके ऊपर से छिलका रिमूव कर दूंगा। बाकी सबके साथ भी हमने यही काम करना है। और इसके साथ ही अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब इन आलूओं को हम ग्रेट कर लेंगे। इनमें थोड़ी सी कसर होनी चाहिए, आपने ज़्यादा बॉईल नहीं करने। तकरीबन हल्का सा इनमें रहना चाहिए कच्चापन। अब इसे अच्छे से तमाम आलूओं को ग्रेट कर लेंगे। ये हमने आलूओं को अच्छे तरीके से ग्रेट कर लिया है। यहाँ पे मैं हाफ टेबल स्पून इसमें लाल मिर्च ऐड की है। हाफ टेबल स्पून मैं इसमें साल्ट नमक ऐड कर रहा हूँ। हाफ टेबल स्पून इसमें मैंने गरम मसाला ऐड किया है, पिसा हुआ ज़ीरा और धनिया। हाफ टेबल स्पून इसमें मैंने ब्लैक पेपर काली मिर्च ऐड की है। और यहाँ पे 1/4 टीस्पून इसमें मैं ज़ीरा ऐड कर रहा हूँ। अब खूबसूरती के लिए यहाँ मैं इसमें धनिया ऐड कर रहा हूँ। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हाथों की मदद से इसे अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर लेना है। बर्तन थोड़ा सा छोटा है और हमारे पास आलू थोड़े ज़्यादा थे, तो इसलिए आहिस्ता आहिस्ता मिक्स कर रहा हूँ। अब इसके अंदर हम नमक थोड़ा कम था तो मैंने इसके अंदर तकरीबन 1/4 टीस्पून इसमें और नमक ऐड किया है और उसको भी मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगा। मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम तकरीबन हाफ कप मैदा ऐड करेंगे। मैदा हम इसमें इसलिए ऐड कर रहे हैं कि ये अच्छे से एक दूसरे के साथ जब हम इसके स्नैक्स बनाएं तो ये अलग ना हो, अच्छे तरीके से बन जाएं इसके स्नैक्स। इसके साथ ही अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये देखें, अच्छे तरीके से आपने इसको मिक्स कर लेना है। मैदा ऐड करने के बाद मैंने अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पे मैंने एक ट्रे ली है और हाथों को अच्छे तरीके से ग्रीस कर लेंगे। ग्रीस करने के बाद यहाँ से हम एक पेड़ा लेंगे।
और इसे अच्छे तरीके से रोल कर लेंगे। रोल करने के बाद इसे अच्छे तरीके से फैला देंगे, एक पट्टी इसकी बना लेंगे, इसे ठीक कर लेंगे। अब इसे ट्रायंगल शेप में हम कट कर लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से आपने इसको कट कर लेना है, ट्रायंगल शेप में इसको कट करना है आपने। इसी तरह हम दूसरा यहाँ पे पेड़ा लिया है उसको भी अच्छे तरीके से इस तरीके से ट्रे में रोल कर लेंगे। रोल करने के बाद इसे फैला लेंगे और इसके भी हम ट्रायंगल शेप में स्नैक्स बना लेंगे इसी तरीके से। ये देखिए, मैंने बना लिया है तमाम के तमाम। अब यहाँ पे एक पैकेट हम नूडल्स का लेंगे और इसे अच्छे तरीके से तोड़ लेंगे। और इसे मैं एक प्लेट में निकाल रहा हूँ। यहाँ पे नूडल्स मसाला जो है उसे हम एक बाउल में ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने कॉर्नफ्लावर लिया है, तकरीबन हाफ कप कॉर्नफ्लावर मैंने बाउल में ऐड किया है। कॉर्नफ्लावर में हल्का सा पानी डालेंगे, तकरीबन 1/3 कप इसमें पानी डालेंगे और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये 1/3 कप मैंने कॉर्नफ्लावर लिया है, हाफ कप मैंने कॉर्नफ्लावर लिया था और कप का तीसरा हिस्सा मैंने पानी का लिया है और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। पानी आपने ज़्यादा ऐड नहीं करना, ये थोड़ा सा टाइम लेगा लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होने में। तो अगर आपको लग रहा हो कि थोड़ा सा पानी ऐड करने की ज़रूरत है तो बिल्कुल आप टेबल स्पून के लिहाज से ऐड कीजिएगा। इसके बाद हाफ टेबल स्पून या 1 टेबल स्पून इसमें ऐड कर सकते हैं। ये देखें, लिक्विड फॉर्म में आ गया है। इसको अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर लेना है। ये देखें, इस तरह से ये हो जाएगा। अब हमने यहाँ पैन लिया है, पैन में यहाँ मैं घी ऐड कर रहा हूँ। तो घी हमने ज़्यादा नहीं ऐड करना, यहाँ पे मुनासिब होना चाहिए क्योंकि हम इसे शैलो फ्राई करेंगे। ये देखिए, जब हल्का सा घी आपको महसूस हो कि गर्म हो गया है तो उसके बाद यहाँ पे जो हमने लिया था कॉर्नफ्लावर, उसके अंदर इसको डिप करेंगे स्नैक को। उसके बाद नूडल्स लगाएंगे इसको। अब इसे पैन के अंदर हम ऐड कर देंगे। इसी तरीके से आपने बाकियों को भी लगा के पैन में ऐड करते जाना है। जब एक साइड इसकी बेक हो जाए तो इसकी साइड्स को हम पलट देंगे इस तरीके से। फाइनल लुक को मिस मत कीजिएगा। और इसके साथ ही अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। तकरीबन आपने एक साइड को 2 से 3 मिनट फ्राई करना है, इसी तरह दूसरी साइड को भी आपने 2 से 3 मिनट फ्राई करना है।
अब इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे। तो ये देखें, एक पीस में आपको यहाँ तोड़ के दिखाऊंगा। बहुत ही अच्छे और मज़ेदार हमारे पोटैटो स्नैक्स, ट्रायंगल स्नैक्स तैयार हैं। ये देखें, क्रिस्पी ट्रायंगल स्नैक्स हमारे तैयार हैं। इसके साथ ही अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और प्यारा सा कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।